नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका द टेक प्रो में। आज की वीडियो जो है थोड़ी खास होने वाली है क्योंकि मैंने सोचा गर्मियां आ गई हैं तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो एसी की जगह कूलर को प्रेफर करते हैं या फिर वो कूलर ही अफोर्ड कर पाते हैं। तो लास्ट टाइम मैंने एक वीडियो डाली थी कूलर की, वो आप लोगों ने काफी पसंद की, तो मुझे लगा कि एक और ऐसी वीडियो बनानी चाहिए। तो मैंने एक वीडियो बनाई है जिसके अंदर आपको मैं टॉप 5 या टॉप 6 कूलर बताने वाला हूं जो कि अंडर 10,000 रुपीज है। कूलर को खरीदने के ना कुछ क्राइटेरियाज हैं, जैसे कि जितना बड़ा एरिया उतना बड़ा कूलर आपको परचेज करना पड़ेगा या फिर उसकी जो एयर थ्रो है वो उतनी होनी चाहिए। तो इसमें एयर थ्रो को हमने मेंशन किया है, इसमें हमने कूलर की कैपेसिटी को मेंशन किया है कितने लीटर का है, तो वाटर टैंक है, उसके बाद मोटर है, मोटर आपकी कॉपर की होनी चाहिए, वो एक फर्स्ट क्राइटेरिया है क्योंकि कॉपर की जो मोटर है वो अच्छी इफेक्टिव होती है और थोड़ा लॉन्ग लास्टिंग होती है। वरना आजकल अगर आप मार्केट में खरीदोगे लोकल मार्केट से कूलर वगैरह तो आपको एल्यूमिनियम की मोटर मिलेगी। उससे क्या होता है ना कि वो उसकी जो पावर कंजम्पशन है वो कम कर देते हैं। बाकी कूलर्स के मुकाबले ये सस्ते भी होते हैं, लेकिन हमने जो कूलर शॉर्टलिस्ट किए हैं उसमें सब में कॉपर की मोटर है और जो वॉटेज है वो लगभग 190-200 वॉट के आसपास है, तो काफी सस्ते भी पड़ते हैं एसी के कंपैरिजन में। तो फटाफट से वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं या आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लो। इसी तरीके की काम की वीडियो आपके लिए लेकर आते रहते हैं। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं बात करने वाला हूँ हिंदवेयर कंपनी की तरफ से आने वाले 85 लीटर वेक्ट्रा मॉडल की। ये वाला जो कूलर है इसकी टैंक कैपेसिटी 85 लीटर की है, 40 फीट तक का एयर थ्रो है और टॉप में इसमें आइस चैम्बर भी आपको मिल जाता है, 4 वे एयर डिफ्लेक्शन है, कैस्टर व्हील भी मिल जाते हैं, 16 इंच के फैन ब्लेड्स हैं इसके अंदर, 3 साइड हनीकॉम पैड है, वाटर लेवल इंडिकेटर भी है। तो ऑलमोस्ट फीचर्स जो है सारे मिल जाते हैं। हर एक फंक्शन के लिए अलग से नॉब दी हुई है, जैसे कि आपको अगर स्पीड कम ज्यादा करनी है तो उसके लिए डेडिकेटेड नॉब है। अब बात कर लेते हैं इसके स्पेसिफिकेशंस। इसमें आपको 1350 आरपीएम तक की मोटर स्पीड मिल जाती है जो कि काफी अच्छी है। 3 लेवल पे एडजस्टेबल स्पीड मोड है, स्पीड जो है एडजस्ट कर सकते हैं। 200 वॉट का पावर कंजम्पशन है और कंपनी क्लेम करती है कि यहाँ पर इन्वर्टर कंपैटिबल है ये कूलर। तो 200 वॉट का कूलर अगर आप इन्वर्टर पे चला रहे हैं तो वो आपके इन्वर्टर की कैपेसिटी पे भी डिपेंड करता है। यहाँ पर 2 साल की वारंटी कंपनी मोटर पे दे रही है, कॉपर की मोटर है और 1 ईयर की वारंटी ओवरऑल कंप्रीहेंसिव है कूलर के ऊपर। तो ये कुछ था। प्राइस की बात करूं तो फ्लिपकार्ट पे इसका प्राइस है 9,000 रुपीज, जिसमें आपको क्रेडिट कार्ड पे डिस्काउंट वगैरह मिल जाता है। तो ये कूलर आपको 8,200-300 के आसपास पड़ता है। उसमें ये बढ़िया एकदम मस्त कूलर है, कोई इश्यू नहीं है। अब नेक्स्ट जो कूलर है वो है ओरिएंट इलेक्ट्रिक की तरफ से 90 लीटर स्नो ब्रीज प्रो। अब यहाँ पर टैंक कैपेसिटी आपको 90 लीटर की मिलती है। एयर थ्रो जो है वो थोड़ा ज्यादा मिलता है, 53 फीट का। टॉप में आइस चैम्बर है, 4 वे एयर डिफ्लेक्शन है, कैस्टर व्हील मिल जाते हैं, इन्वर्टर कंपैटिबिलिटी यहाँ पर भी आपको मिलती है, वाटर लेवल इंडिकेटर है, 3 साइड हनीकॉम पैड्स है। तो यहाँ पर 2 नॉब दी गई हैं, 3 लेवल एडजस्टेबल स्पीड मोड है, 15 इंच के 5 ब्लेड्स यहाँ पर आपको मिल जाते हैं। इसका जो पावर कंजम्पशन है वो 200 वॉट के आसपास है और इन्वर्टर कंपैटिबल है ये भी। तो 1 ईयर की इसमें ओवरऑल आपको मैन्युफैक्चरिंग वारंटी मिलती है। तो ओरिएंट एक अच्छी कंपनी है जिसका जो है नाम ही बिकता है, तो काफी टाइम से चलती आ रही है। तो इसका जो ओवरऑल प्राइस है वो 9,600 के आसपास है, 10% का डिस्काउंट, तो मान के चलो कि 8,800 ऐसे करके आपको मिल जाएगा। तो ये क्रॉम्पटन की तरफ से 75 लीटर का डेजर्ट एयर कूलर है, व्हाइट कलर का, व्हाइट और टील कलर में मिक्स आता है। तो यहाँ पर इसकी कैपेसिटी 75 लीटर की है और 45 फीट तक का एयर थ्रो है। टॉप में आइस चैम्बर भी मिल जाता है, 4 वे एयर डिफ्लेक्शन है, प्लास्टिक बॉडी है, रस्ट फ्री बॉडी है, कैस्टर व्हील आपको मिल जाते हैं, वाटर लेवल इंडिकेटर है, 3 साइड हनीकॉम पैड है। कूलर की जो थोड़ी शेप है वो काफी सही है, थोड़ा स्लिम सा लगता है कूलर। 3 साइड में हनीकॉम पैड है, 2 फ्रंट पे नॉब दी गई हैं जिससे आप स्पीड वगैरह कंट्रोल कर सकते हो। इस कूलर की एक खास बात और है कि यहाँ पर आपको रिमोट कंट्रोल मिल जाता है, तो रिमोट से भी आप चीजें कंट्रोल कर सकते हो, आपको मैनुअली चल के नहीं आना पड़ेगा हर बार। तो एयर डिलीवरी अच्छी है, 4200 CMH तक है। पावर कंजम्पशन जो है वो 190 वॉट के आसपास है और यहाँ पर कंपनी ने नॉइस लेवल जो है स्पेशली मेंशन किया है 38 dB तक का, क्योंकि कूलर में जो नॉइस है वो हमेशा ज्यादा ही होती है। और 1 ईयर की यहाँ पर मैन्युफैक्चर वारंटी मिलती है। तो ओवरऑल ये कुछ पैकेज है क्रॉम्पटन की तरफ से। इसका जो प्राइस है वो 9,749 के आसपास है। इसमें भी अगेन आपको नो कॉस्ट EMI जैसे ऑप्शन मिल जाते हैं, 10% का डिस्काउंट मिल जाता है, तो ये आपको अंडर 9,000 ही मिलता है। तो प्राइस के अकॉर्डिंग ये वाला कूलर जो है अच्छा है। नेक्स्ट जो मैंने इंक्लूड किया है वो है सिम्फनी की तरफ से जंबो 95 XL।
अब ये जो है ये इस कैटेगरी में अच्छी टैंक कैपेसिटी के साथ आता है, 95 लीटर की, 52 फीट तक का एयर थ्रो है। वही सेम टॉप में आइस चैम्बर है, 4-वे एयर डिफ्लेक्शन है, 360 कैस्टर व्हील है, वाटर लेवल इंडिकेटर, इन्वर्टर कंपैटिबिलिटी, 3 साइड लार्ज हनीकॉम पैड है। इस कूलर को थोड़ा स्लिम बनाया गया है, तो इसका टैंक तो लार्ज है ही, उसके साथ साथ आपको लार्ज हनीकॉम पैड भी मिल जाते हैं, जिससे कि आपको अच्छी कूलिंग मिलती है। यहाँ पर जो है पावर कंजम्पशन इसकी थोड़ी सी ज्यादा है, 205 वॉट के आसपास है। एयर थ्रो वही 52 फीट के आसपास है, और इसमें आपको 3 स्पीड मोड मिल जाते हैं, तो आप स्लो, मीडियम और मैक्सिमम पे इसको चेंज कर सकते हो। पंप वगैरह मिल जाता है, पंप की कोई अलग से वारंटी नहीं है इसके अंदर। ओवरऑल कूलर की जो वारंटी है 1 ईयर के आसपास है। कंपनी कहती है यहाँ पर पावरफुल फैन है, कूल फ्लो डिस्पेंसर है, बहुत सारी टर्म है जो चिपकाई गई है। Amazon पे इसका जो प्राइस है वो 10,400 के आसपास है। इसमें 1,000 रुपए का फ्लैट डिस्काउंट है कूपन के द्वारा, और इसमें आपको 10% का क्रेडिट कार्ड से डिस्काउंट में मिल जाएगा, तो वो भी आपको मतलब 8,800 या 9,000 के आसपास पड़ने वाला है, जिसमें कि एक अच्छी चॉइस है। तो नेक्स्ट जो कूलर है वो है बजाज DMH 90 Neo, जिसकी अनबॉक्सिंग भी हमारे चैनल पर हुई थी, तो हमने ये कूलर परचेज किया था और अच्छा खासा चल रहा है, कोई इशू नहीं है। तो ये वाला जो कूलर है इस पूरी लिस्ट में सबसे ज्यादा एयर थ्रो जो है इसका कंपनी क्लेम करती है, 90 फीट तक क्लेम कर लेती है। टॉप पे आइस चैम्बर है, 4-वे एयर डिफ्लेक्शन है, कैस्टर व्हील है, ड्यूरा मरीन पंप है, तो पंप पे कंपनी ज्यादा फोकस करती है। वाटर लेवल इंडिकेटर है, 3 साइड हनीकॉम पैड है, ये सारी चीजें आपको मिल जाती हैं इस बजाज वाले कूलर में। लुक वाइज नो डाउट अच्छा है। अब स्पेसिफिकेशन में क्या है कि 3-वे स्पीड कंट्रोल है, आप इसके अंदर आपको 3 नॉब मिल जाती हैं, तो तीनों नॉब इंडिविजुअली हैं। आप स्पीड को कंट्रोल कर सकते हो, आप पंप को ऑन ऑफ कर सकते हो, आप स्विंग को जो है ऑन ऑफ कर सकते हो। तो इस तरीके की स्पेसिफिकेशंस हैं इसकी। पावर कंजम्पशन जो है इसकी भी 200 वॉट के आसपास है। अब वारंटी की बात करें तो 1 ईयर मैन्युफैक्चरिंग वारंटी है और 3 साल वारंटी कंपनी दे रही है पंप पे। तो पंप पे उनको कुछ ज्यादा भरोसा है, ड्यूरा मरीन पंप है, तो 3 साल की वारंटी है। वैसे पंप इतना ज्यादा महंगा आता नहीं आजकल, बट लेट इट बी। ये वाला जो कूलर है ये प्राइस जो है इसका लगभग 11,000 के आसपास है, और 11,000 में आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाता है, तो ये आपको 9,900 के आसपास पड़ता है, मतलब 1,100 रुपए का आपको डिस्काउंट मिल जाता है। अब नेक्स्ट जो है वो है इस कैटेगरी में सबसे ज्यादा टैंक कैपेसिटी वाला कूलर। ये जो कूलर है सेंसुई की तरफ से है, 120 लीटर का, 45 फीट तक की एयर थ्रो है। अब इसके अंदर 2-वे एयर डिफ्लेक्शन है, मतलब इसमें साइड में हनीकॉम पैड नहीं है। ये कुछ इस तरीके से बनाया गया है कि इसमें सिर्फ बैक साइड में हनीकॉम पैड है और फ्रंट पे आपका फैन लगा हुआ है 3 ब्लेड के साथ, जो कि काफी अच्छी एयर थ्रो देता है। हैवी ड्यूटी फैन है, हैवी ड्यूटी एयर फ्लो देता है, 45 फीट तक कंपनी इसको क्लेम कर रही है। वाटर लेवल इंडिकेटर है, बैक साइड में हनीकॉम पैड है, और वो काफी लार्ज हनीकॉम पैड है। तो यहाँ पर अगेन आपको 3 सेपरेट नॉब मिल जाती हैं। आप स्पीड को कंट्रोल कर सकते हैं, आप स्विंग को कंट्रोल कर सकते हैं, आप पंप को ऑन ऑफ कर सकते हैं। तो 3 स्पीड मोड है। पावर कंजप्शन अगेन 200 वॉट के आसपास है, और ओवरऑल वारंटी है 1 ईयर की मैन्युफैक्चरिंग वारंटी जो आपको मिल जाती है इस कूलर पर। प्राइस की बात करूं तो 10,500 के आसपास इसका प्राइस है फ्लिपकार्ट पे। अगेन 10% की छूट वगैरह मिल जाती है, ऑफर में आपको ये सस्ता पड़ जाता है। ओवरऑल कूलर की परफॉर्मेंस जो है वो भी अच्छी है। फाइनली बात कर लेते हैं एक ऐसे कूलर की जो काफी अमेजिंग है। वो क्यों अमेजिंग है वो मैं बताता हूँ। थॉमसन 105 लीटर, वो 105 लीटर का डेजर्ट एयर कूलर है, और इस कूलर में आपको 45 फीट तक की एयर थ्रो मिलती है, जैसे कि नॉर्मल ज्यादातर में हमें देखने को मिली। लेकिन यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि यहाँ पर आपको एक BLDC मोटर देखने को मिलती है। अब थॉमसन ने पहली बार ऐसा किया है कि एक कूलर के अंदर आपको BLDC मोटर देखने को मिल रही है। हैवी ड्यूटी ब्लेड्स हैं, और यहाँ पर मेटल के ब्लेड्स हैं। बाकी सब कूलर्स में आपको प्लास्टिक के फैन मिल रहे हैं, लेकिन यहाँ पर आपको मेटल का फैन मिल रहा है। अब यहाँ पर आपको वाटर लेवल इंडिकेटर है, कैस्टर व्हील है। कैस्टर व्हील भी जो है वो आपको मेटल के ही मिल रहे हैं, तो ये भी एक अच्छी चीज है कि सॉलिड बिल्ड क्वालिटी है, तो सॉलिड ही सारी चीजें मिल रही है आपको। 2 नॉब मिल जाती हैं स्पीड के लिए, फंक्शन के लिए, तो ओवरऑल सारे फंक्शंस जो हैं वो आप कंट्रोल कर सकते हो। काफी साइलेंट कूलर है, BLDC मोटर है, तो काफी साइलेंट कूलर यहाँ पर आपको मिल जाता है। ये कूलर जो है ये इन्वर्टर कंपैटिबल है। मोटर की जो स्पीड है वो भी 1400 RPM तक जाती है। अब ये जो कूलर है ये काफी स्टर्डी है और
बिल्ड क्वालिटी भी काफ़ी अच्छी है। वैसे तो कंपनी ने कहीं मेंशन नहीं किया है कि ये जो कूलर की मोटर है BLDC मोटर उन्होंने यूज़ की है, तो इसकी कितनी ये पावर कंज्यूम करती है ऐसा कंपनी ने कहीं मेंशन नहीं किया है। लेकिन BLDC मोटर है तो डेफिनेटली बाकी कूलर्स के मुकाबले ये ज़रूर से आपका पैसा जो है बचाएगी। अब बात कर लेते हैं इसके प्राइस की। 9,999 मतलब 10,000 रुपये प्राइस है, 10% का डिस्काउंट मान लो तो इस पर आपको 9,000 के आसपास ये मिल जाएगा। तो ओवरऑल ये थी लिस्ट जो आप लोगों ने देख ली। अब इसके अंदर देखो प्राइस सबका लगभग 10,000 के आसपास है, डिस्काउंट वगैरह लगाओगे तो आपको सस्ता मिल जाएगा। तो मतलब ये मान लो कि 9,000 9,500 के आसपास ही मिलेगा और मुझे लगा कि ये एक इकोनॉमिक रेंज है। तो थॉमसन तो आप जानते ही हैं, थॉमसन जानी मानी कंपनी है। हम लोगों ने बहुत सारे टीवी परचेज किए हैं, बहुत सारे अलग जो गैजेट्स हैं थॉमसन के यूज करें हैं। तो थॉमसन ही एक ऐसी कंपनी है जो इस समय BLDC मोटर के साथ जो है 105 लीटर का डेजर्ट एयर कूलर दे रही है। अब BLDC का बेनिफिट ये होता है, देखो लो नॉइस होती है और हाई टॉर्क होता है, तो उससे क्या होता है कि आपको अच्छी खासी इफेक्टिव कूलिंग मिल जाती है और नॉइस भी कम होगी और जो पावर की कंजम्पशन है वो भी कम होगी। तो यहाँ पर थॉमसन जो है एक अच्छा ऑप्शन है और मैं रिकमेंड कर सकता हूँ। बाकी ओवरऑल जो कूलर की क्वालिटी है, बिल्ड क्वालिटी है, वो सिर्फ थॉमसन के लिए नहीं, सभी कूलर्स के लिए। मैंने बताया जितना ज़्यादा मूव करोगे इधर से उधर, उसको थोड़ा सा आपको ध्यान से यूज़ करने की ज़रूरत है, वरना कहीं नहीं जाते। मैंने एक लोकल कूलर परचेज किया था जो आप अभी देख रहे हो, हिमगिरी का ये कूलर है, लोकल मार्केट से मैंने परचेज किया था और इसको अब मेरे ख्याल से 8-9 साल हो गए हैं। इसकी मोटर वगैरह खराब हो गई थी, इसी सीजन में मैंने नई मोटर किट लाके पूरी इसके अंदर इंस्टॉल करी है और बॉडी जो है बिल्कुल वैसी की वैसी है। तो ध्यान रखने वाली बात है, कूलर कहीं नहीं जाते, मोटर में इशू आता है, कंडेंसर में इशू आता है, उसको आप दोबारा से रिपेयर करा सकते हो, इतना ज़्यादा कॉस्ट नहीं लगता। हनीकॉम्ब पैड रिप्लेस हो जाता है, मोटर आप अगर फूक गई है तो उसको आप बंधा सकते हो, उसको आप अगेन जो है बिल्ड करा सकते हो। अगर वारंटी में है तो डेफिनेटली कंपनी करके देगी, नहीं है तो आप बाहर से करा सकते हो, इतना ज़्यादा पैसे नहीं लगते, 1,000 रुपये 800 रुपये ऐसे लगते हैं, वो वापस से आपका कूलर जो है नया हो जाएगा। कंडेंसर जो है वैसे ही सस्ता आता है। तो 2-3 चीज़ें होती है, रिप्लेसेबल होती है, आप आराम से कर सकते हो। बॉडी जो है वो आपको थोड़ा ध्यान से रखना है बस, क्योंकि स्क्रूज पे टिकी होती है, उन्हीं को आप बार बार इधर उधर मूव करोगे तो थोड़ी लूज हो जाएगी, बस और कुछ नहीं होता। जो मेरे पास है बजाज वाला 90 लीटर का, तो मुझे ऐसा लगता है कि 12x18 का रूम है मेरा, काफी बड़ा रूम है, तो वो रात भर चलाते हैं, दिन में भी चलाते हैं और अच्छा खासा वो ठंडा कर देता है, मुझे कोई इशू नहीं आता। अच्छा, एक ठंडा मतलब एक कूलिंग से मुझे याद आया, बहुत सारे लोगों को ना ये इशू भी रहता है कि उनका कूलर जो है अच्छी कूलिंग नहीं कर रहा है। अब उसमें ना एक सबसे बड़ा फैक्टर होता है वेंटिलेशन। तो देखो कूलर कूलिंग कर रहा है नहीं कर रहा है, उसका सबसे बड़ा फैक्टर है वेंटिलेशन। अगर आपके कूलर को वेंटिलेशन मिल रहा है, मतलब आपने उसे ऐसी जगह प्लेस किया है जैसे विंडो के पास आपने कर दिया या गेट ओपन करके आप वहां रख रहे हो, तो डेफिनेटली आपको सही एक्सपीरियंस मिलेगा, आपको एकदम अच्छा खासा कूलिंग मिल जाएगी। लेकिन अगर वेंटिलेशन ही नहीं है, रूम का दरवाजा आपने बंद कर दिया, बंद रूम में रखा हुआ है, तो फिर आपको कूलिंग नहीं मिलेगी। फिर आपको नॉर्मल थोड़ी देर के लिए मिलेगी, जैसे ही हवा उस रूम में घूमती रहेगी सफोकेशन हो जाएगा, ह्यूमिडिटी टाइप का फील होने लगेगा और आपको अच्छी कूलिंग नहीं मिलेगी। तो वेंटिलेशन का आपने जरूर ध्यान रखना है। तो जैसे मैं हूं तो मैं बालकनी की साइड उसको लगा देता हूं, गेट खोल देता हूं, कर्टेन्स लगा देता हूं साइड में, तो उससे क्या एकदम मस्त ठंडी हवा आती है और पूरा सही एकदम कूलिंग वो कर देता है। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है। अगर आपको लग रहा है कि हवा उतनी अच्छी नहीं आ रही, तो 2-3 चीजें हैं, चेक कर लेना। एक तो जो पाइप है जिससे पानी जा रहा है, अगर आपके यहाँ पानी खा रहा है तो पाइप को निकाल के एक बार अच्छे से उसको साफ कर लेना, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि पाइप्स जो है आपके थोड़े थोड़े ब्लॉक हो जाते हैं, पानी कम जाता है, उससे जो है कूलिंग कम होती है, आपके उस पे हनीकॉम्ब्स पे अच्छा पानी नहीं आ रहा होता। तो वो चीज आपको देखनी है। और दूसरा आपको देखना है कि आपके जो हनीकॉम्ब पैड्स हैं वो ब्लॉक तो नहीं हो गए हैं, क्योंकि ज्यादातर हनीकॉम्ब पैड्स ना 1-2 सीजन के बाद ब्लॉक हो जाते हैं, अगर पानी बहुत ज्यादा खा रहा है या मीडियम खा रहा भी है तभी वो ब्लॉक हो जाते हैं। उससे क्या है, फिर हवा प्रॉपर वो आ नहीं पाती। तो आपको निकाल के उसको बाहर रखना है और पानी के प्रेशर से साफ कर देना और फिर लगा देना, बस एकदम ठंडी हवा आ जाएगी। तो ये 2-4 चीजें थी, वो नॉर्मली आप देख लेना। बाकी कूलर्स जो है प्लास्टिक के कूलर है, मोटर अच्छी है कॉपर की और अंडर 10,000 रुपीज है। तो ये ओवरऑल कुल मिला के वीडियो थी। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, क्योंकि इस तरह की वीडियो हम आपके लिए लेकर आते रहते हैं। तो मिलते हैं आपसे एक और मजेदार वीडियो में, आप देखते रहिए द टेक प्रो।